लड़ाई शुरू हो चुकी है। शिक्षक अभ्यर्थी बौखला चुके हैं, कह रहे हैं साफ साफ कि भैया हमें अब रिवाइज रिजल्ट चाहिए, TRE1 TRE2 का रिवाइज रिजल्ट। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाहरी लोग ज्यादा घुस गए हैं और उन लोग का मांग बस इतना है कि जो अयोग्य है उनको उठाकर हटाइए, उनको उठाकर फेंकिए और जो सीट बचती है और वहां पे योग्य अभ्यर्थी को डालिए। जिनका मार्क्स कम है वो तो ज्ञापन भी सौंपने लगे हैं, सचिवालय भी जाएंगे, अभी अपने जगह जाके सौंप रहे हैं। बताइए कि ये कितना सही लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि योग्यता के आधार पर चयन होता है तो दूसरी बात है, लेकिन TR1 TR2 और TR3 तो घर कैंसिल हो गया। इसमें जिस तरह की काम की गई है, यानी कि आपने रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया, आपने 55% 60% वाला मामला फॉलो नहीं किया, आपने बिना कुछ फॉलो किए हुए आनन फानन में रिजल्ट देके सबको ज्वाइन करा, 1 और 2 दोनों में ज्वाइन करा दिया। तो अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री को तो पता नहीं होगा, निश्चित रूप से पता नहीं होगा, मैं जान रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। महामहिम को पता नहीं होगा, डिप्टी CM को पता नहीं होगा, समझाने की बात होगी। मैं पता किसको? पता होगा अध्यक्ष को, पता होगा सचिव को, और पता भी चल रहा है शिक्षा विभाग को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपने सही 100% सही है। लोग आशा लेके बैठे हुए हैं कि TRE1 और TRE2 का रिवाइज रिजल्ट आएगा तो वो जो कम मार्क्स से रह गए थे वो वहां पे नौकरी करेंगे। अनुकूल इलेक्शन खत्म हो जाए, आचार संहिता खत्म हो जाए, इन लोग का ज्ञापन पर अगर ये लोग जो अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं तो अहिंसात्मक आंदोलन करके ये लोग का चूल हिला देंगे। अधिकारियों से आप बड़ा गुस्साए रहते हैं। अधिकारी गलत किया है, मुख्यमंत्री थोड़े छाटे होंगे, डिप्टी CM थोड़े छाटे होंगे, राज्यपाल थोड़े छाटे होंगे। तो बाहर का लोग कैसे आ गया? बोले अधिकारी के चलते। अधिकारी अतुल प्रसाद भी बहुत बड़े उत्तरदायी है, सचिव भी उत्तरदायी है और सब उत्तरदायी है। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, हुजूर इंसाफ के लिए आप जाने जाते हैं, इन सारे लोगों को जिन्होंने बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, इन लोग कठोर। कितने ऐसे लोग होंगे, कितने बेचैन है अभ्यर्थी, कितने बहुत सारे लोग ऐसे हैं। भैया 25,000 सीट प्राइमरी में था 1 to 5 में, तो उसमें 14,000 से ज्यादा चला है यूपी का, ये बाकी स्टेट नहीं है। इसमें 100% अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों की गलती है। ये तो शुक्र मनाइए कि बिहार के शिक्षा विभाग को के पाठक जैसा व्यक्ति मिल गया है जो कि शिक्षा को सुधार रहा है, लेकिन ये लोग दाग है, कलंक है। और इन लोग से कौन दाग? ये जो जिस तरह के लोग गलती किया है, चाहे अध्यक्ष हो, सचिव हो, जो भी हो, गलती किया है, इन लोग से केवल और केवल एक रिक्वेस्ट है कि ये लोग TR1 TR2 के रिजल्ट को कैंसिल करे, रिवाइज रिजल्ट दे। ताकि रिजल्ट से फायदा कितना होगा और किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? बिहार के बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि रिजर्वेशन वाली मामला समाप्त हो जाएगी, महिलाओं को फायदा होगा, हमारी बेटियों को फायदा होगा, हमारे बच्चों को फायदा होगा, जो कम नंबर छठे उनको फायदा होगा, और जो अयोग्य है उनको छाटे और रिवाइज रिजल्ट देके आरक्षण का नियम तो पालन। आरक्षण वाली बात सुनते तो दिमाग नहीं चकरा जाता है, जो अभ्यर्थी है उनका दिमाग चकरा रहा है, बेचारे का दिमाग चकरा जा रहा है। लेकिन हमारा दिमाग इसलिए चकरा रहा है कि लोग IAS बना कैसे, IAS बना कैसे। आप डिक्टेटरशिप चलाइएगा, 15 को 47 को देश आजाद हो गया है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले चाहे कोई भी हो, सरकार उनको नहीं बख्शेगी और हम लोग चुप रहने वाले नहीं। ज्ञापन सौंपा जा रहा है तो शिक्षक नेता हो गए, फिर अभ्यर्थी हो गए, जो कल एक अभ्यर्थी हमें कॉल किए थे दुबई से, और दुबई से रो कर वीडियो बना रहे हैं कि भैया हमारे साथ बहुत ये हो गया, वो हो गया, अब हम पटना आ रहे हैं, अब हमको रहा नहीं जा रहा है। तो सबका यही कहना है कि ज्ञापन का अगर असर नहीं हुआ तो हम लोग जाएंगे मिलने, पहले मिलेंगे और उसके बाद नहीं तो भैया गर्दनी बाग धरना स्थल है, अपनी मांग को रखें। हाँ बिल्कुल, मैं भी उनका तैयार हूँ, सबसे कहिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आचार संहिता समाप्ति के बाद, इलेक्शन के बाद, जब प्रधानमंत्री, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, 100% तैयार हूँ। अगर ये लोग कहेगा शहीद होने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए जो लोग गांव में हैं, फिर वोट डालने के चलते नहीं आ रहे हैं, पटना पहुंचेंगे, मान लीजिए पटना पहुंचेंगे और आपके पास पहुंचते हैं कि सर हम ज्ञापन भी दे दिए, सब चीज कर दिए हैं, लेकिन रिवाइज रिजल्ट पे अभी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? उसी दिन 2-3 गमछा उठाएंगे और कहेंगे चलो गर्दनी पाक। सरकार से 3 गमछा उठाएंगे। हाँ, क्योंकि गमछा कलर दिन के हिसाब से गमछा बदलते हैं, तो मैं चलूंगा वहां पर। जात वाला नहीं ना सीन? नहीं, जात वाला सीन नहीं। जात क्या सीन रहेगा भैया? मैं मियाँ, मेरी बीबी हिंदू, मेरी बेटी हिंदू, मेरा बेटा को वोट दीजिए, एकदम वोट देंगे, घर में रहिए, वोट देंगे भाई, वोट सब दे,
क्योंकि वोट ही हमारी पहचान है, वोट ही हमारी ताकत है, इसलिए वोट तो देना ही होगा। लेकिन इन दलालों को क्या देखिएगा, वोट देते समय शिक्षक अभ्यर्थी कहते हैं कि जो सच्चाई और जो अच्छाई, तो छात्र हित की बात करे और देश हित की बात करे, वोट उसी को देना, इधर उधर नहीं सवाल ही नहीं उठता। लेकिन देंगे ना किसी को, नहीं, नोटा को दबाएंगे, कोई ना कोई जो छात्र हित और राष्ट्र हित की बात। जात देखते हैं कि नहीं, जात तो नहीं देखते हम, जात इसलिए नहीं देखते कि मेरा खुद हम मिक्स वेजिटेबल हो गया। अच्छा, मिक्स वेजिटेबल है तो हम मिक्स वेजिटेबल कोई उम्मीदवार है नहीं, तो इसलिए निश्चित रूप से मैं छात्र हित राष्ट्र हित को देख के वोट देना जरूरी, वोट देंगे। लेकिन साथ साथ अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं दिए, इन अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया गया, तो कब तक इंतजार करेंगे आप? चलिए आपसे आज हम सवाल कब तक? 4 जून तक 4 जून के बाद में तमाम शिक्षक 5 जून को हम माइक लेके आपके पास पहुंच जाएंगे 100%। कहीं भी आप पहुंच जाएंगे। मैं 4 जून के बाद में तमाम बेटी और बेटों जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो दरोगा के सिपाही के, सबको कह रहे हैं कि एक गांव से 2 आदमी आ रहे हैं, एक गांव से 2, एक आदमी तो क्या करिएगा 2 आदमी, सबको लेके हाथ में तिरंगा लेके हम लोग गर्दनी बाग या गांधी मैदान में बैठेंगे और हमेशा गांधी मैदान आप कहते हैं? हाँ, गांधी मैदान बैठेंगे, भर पाएंगे, गांधी मैदान से बाहर भी लड़के होंगे और वैसी फिर बंद कर देगा। आप तो लग रहा है भूल गए हैं, गांधी मैदान जब भी अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो बाहर से ताला लगा दिया जाता है और अंदर बहुत मार मारा जाता है। जरा मार के देखे, पेट पर लात मारिए रहा है तो पीठ पर मारेगा तो क्या, कौन बड़ा पहाड़ तोड़ देगा? लेके चल भी जाएगा, लेके चल जा, जेल खाली पड़ जाए, जेल भर जाएगा, तोड़ जेल का दरवाजा टूट जाएगा, क्योंकि ये छात्रों की जिंदगी की बात है और छात्रों की जिंदगी के लिए मैं लड़ता हूं। लेकिन रिवाइज रिजल्ट हक की बात है तो हक की बात, हक की बात है और समान हक की बात जहां कुरान में है, समान हक की बात जहां गीता में है, समान हक की बात जहां वेद में है, इसीलिए समान हक बच्चों को मिलना चाहिए। बिहारी बच्चों को जेल कम पड़ जाएगा, जब जेल कम पड़ जाएगा भैया, जेल कम पड़ जाएगा, लेकिन उसके पहले इन लोग दे दें, उसी में इन लोग की भलाई और इज्जत। अच्छा, कुछ लोगों को तो छांटा गया है, जब आप इतना चिल्लाए हैं तो कुछ लोग को जो फर्जी सीटेड वाले थे उनको छांट दिया गया, लेकिन वो सीट को खाली रखा गया, तो उस सीट को भी पैसा में भरेंगे। पूरा रिजल्ट दे, पूरा रिजल्ट देना होगा, लेकिन पहले टियर 1 टियर 2 में सारा चीज मेंटेन करते हुए उसके बाद चलिए उसके बाद देखिए, हक में फिर से गुरु रहमान जो है वो बात कर लिया और सीधे कह देंगे प्रधानमंत्री जब बन जाएंगे ना, यानी 4 जून के बाद 5 जून को आप पहुंचिएगा, अगर उस समय तक ये मामला नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद गांधी मैदान में हम उतरेंगे और उसके बाद जेल कम पड़ जाएगा, जेल टूट भी सकता है और सीने पे खा लेंगे, हमेशा बोलते हैं गोली, और पीठ पर लाठी भी खाने के लिए तैयार है और सीधे अभ्यर्थियों के हक में लिए बोले हैं खुल के। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया यहाँ पे कि बहुत बड़ी बात गुरु रहमान जी ने कही है। हमेशा गुरु रहमान समर्थन में रहते हैं शिक्षकों के और ऐसी बातें करते हैं कि आपका खून खौल उठे। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं गुरु रहमान जी ने चैलेंज कर दिया है शिक्षा विभाग को और कहा है कि भाई कहीं ना कहीं हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर 4 जून को जैसे ही ये वोटिंग वाला सिस्टम ख़त्म होता है, जिसका परिणाम निकल जाता है, तो उसके बाद हम एकजुट होंगे और एक बड़ी क्रांति लाएंगे, जेल कम पड़ जाएगा, इन्होंने ये भी कहा है। तो देखते हैं गुरु रहमान जी क्या कुछ करते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि भाई देश हित में और बिहार के हित में कहीं ना कहीं हमारे बहन भाई जो भी हैं उन सभी के लिए रिवाइज रिजल्ट का आना नितांत आवश्यक है और रिजल्ट आएगा ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार चैनल के माध्यम से बने रहे। जय हिंद, जय भारत।